राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 सफल वर्ष पूर्ण किए हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा गुरुवार 18 दिसंबर को हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा होटल मैरियट जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान ग्रीन बजट पेश करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और इसमें हरित परियोजनाओं के लिए 27,854 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में 11.34% ग्रीन बजट के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रीन बजट की अवधारणा को अपनाकर राज्य के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगे क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में खास, देखिए ये वीडियो। एनवायरमेंटल कॉन्क्लेव के नाम पर होगा। इसके अंदर देश भर से जो एक्सपर्ट हैं फील्ड वो आएंगे। करीब 6 स्पीकर्स रहेंगे जो अपना इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस और जो टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया जाए उसके ऊपर अपना जो भी उनके एक्सपीरियंस उसको शेयर करेंगे। इसके अंदर करीब राजस्थान के 600 से बड़े उद्योगपति या उद्योग समूह के सीनियर जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो रहेंगे पार्टिसिपेंट। और इस सारे विषय के डिस्कशन के बाद में कल जो भी आउटकम होगा उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन जाएगी, प्लस उसको रिपोर्ट को पूरे को पब्लिक डोमेन के अंदर रखा जाएगा जो कि ना किसी कोई भी जना उसको पढ़ सकता है और देख सकता है। इसके अलावा कल एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स या उसके प्रोसेस या उसके बारे में भी ज्ञान रहेगा। वहाँ पे करीब 11 स्टॉल लगेंगी जो कि डिस्प्ले करेगी। और उनको जो हमारे प्रदूषण बोर्ड की तरफ से सम्मति जारी की जाती है उसके संबंध में हमने कार्रवाई की है। उनको ये भी कहा है कि आप अपना या तो यूनिट बंद करें या अपना प्रोडक्ट बदलें। इसके अलावा 42 यूनिट हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनको भी बढ़ावा मिले। इसके अलावा रिसाइकलिंग प्लांट्स और रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए भी हमने कई प्रकार की छूट हमने प्रदान की है सम्मति मैकेनिज्म में, जिससे कि रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा मिले और हमारे जो देश के संसाधन हैं उनका उपयोग उनको थोड़ा कम सीमित कर सकें। प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक रोकना एक विभाग के लिए संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जब तक कि हर एक व्यक्ति, हर एक आमजन इससे भावना से नहीं जुड़ेगा कि हाँ हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए घातक है, हमारे ग्रह के लिए, हमारी धरती के लिए घातक है, जब तक इस भावना से हम सभी मिलके नहीं काम करेंगे तब तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोक पाना एक विभाग के लिए या किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए लगभग असंभव हो जाता है। तो उसमें आप लोगों का रोल, हमारे मीडिया के साथियों का रोल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने समय समय पर हम सभी के साथ मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रम भी किए हैं, आयोजन भी किए हैं। आमजन को आपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हमेशा चेताया है कि प्लास्टिक किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को दूषित करके वो कितनी घातक है। माइक्रो प्लास्टिक हम जानते हैं कि हर प्रकार से हमारे जीवन में घुल मिल गई है, हमारे रक्त में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। तो इन सभी खतरों से आपने इस लोगों को आगाह कराया है। तो जब तक कि हम सब मिलकर नहीं जुड़ेंगे तब तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं बंद नहीं हुआ। उसको एक अलग रूप देके जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल है CPCB द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो भी इस प्रकार की प्लास्टिक या रिसाइक्लेबल जो आइटम हैं उनको प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया, उसके लिए आवश्यक कर दिया गया कि उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा वो अपने रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से ही प्रोड्यूस करे। तो उनको सभी इंडस्ट्रीज़ को कुछ टारगेट भी दिए गए हैं इस प्रकार से, तो वो अपना उतना प्रतिशत रिसाइकलर से खरीदेंगे, उस रिसाइकलर को क्रेडिट मिलेगा जिसको कि वो रुपयों के में तब्दील करके उसका इस्तेमाल कर सकेगा। और वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैंडेटरी रूप से उसे खरीदेंगे और उसका कुछ उनका हिस्सा प्रोडक्शन का उसके माध्यम से आएगा, जिससे कि नवीन प्लास्टिक इस वातावरण में नहीं जुड़ पाए।